खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को और ब्रदर निसार तारिक को हम भरपूर तालियों में वेलकम करें। उसी यीशु में आप सबको सलाम, सब तशरीफ रखें। मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए, जो खुदा ने हमें आज का दिन अता किया कि हम सब मिलकर खुदा के कलाम को सीखें। मैं अपने भाई खुदा के मंसूब खुदा के खादम का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपने दिल के दरवाज़ों को खोला, इस दुआ के घर के दरवाज़ों को खोला और आज की वर्शिप के ज़रिए से हमें बरकत पाई। बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि जी बड़ा मज़ा है, मज़ा थोड़ी देर का होता है, बरकत हमेशा कायम रहती है। और जब खुदा के मंसूब खुदा के लोग खुदा की हमद सुना कर रहे थे तो बड़ी बरकत मिल रही थी। तो हमने वर्शिप के ज़रिए से बरकत पाई, ज़रूर है कि हम खुदा के कलाम के वसीला से भी बरकत पाएंगे। हमें से कितने लोग हैं जिन्हें अपनी जिंदगी के मकसद का पता है? हर इंसान की जिंदगी का एक मकसद होता है। ये मैक है, इसका एक मकसद है। ये मोबाइल है, इसका एक मकसद है। गिलास है, पेन है, कोई भी चीज है, उसका एक मकसद होता है। इसी तरीके से जिंदगी का भी कोई ना कोई मकसद होता है। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को शुरू करें, बताता चलो कि हमारा ताल्लुक एवरी होम फॉर क्राइस्ट एक मिशनरी मसीह तंजीम है जो डोर टू डोर पूरे पाकिस्तान में इवेंजलिज्म खिदमत करती है। हम मसीह लिटरेचर के जरिए से और वफाकत फेलोशिप के जरिए से, सेमिनार के जरिए से और मुख्तलिफ तरीकों से इवेंजलिज्म खिदमत करते हैं। हम कोई चर्च नहीं बनाते, ना किसी फेथ या चर्च के खिलाफ तबलीग करते, बल्कि इरशाद आज़म की तकमील के लिए तमाम चर्चेस के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे काम करने का मकसद गैर ईमानदारों की हौसला अफजाई, ताकि जो भूले भटके लोग हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए अपनी जिंदगियां उसके सुपुर्द कर सकें। जैसा कि मैं बता रहा था कि हर चीज का एक मकसद होता है और वो उस मकसद को पूरा करता है। इस मैक का मकसद है कि ये मेरा हल्का सा बोलना भी दूसरों तक पहुंच जाए, और इसके साथ एक लीड है, इसके साथ स्पीकर है, लाइट है, हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। हम में से कितने लोग हैं जिनको अपनी जिंदगी का मकसद पता है और उन्हें अपनी जिंदगी के मकसद को लिखा है? हमने लिखा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो याद रखें कि जब हम यीशु मसीह के हाथ में आ जाते हैं तो यीशु मसीह हमारी जिंदगी को बेमकसद जिंदगी को बामकसद बना देते हैं। शायद पतरस की जिंदगी का कोई मकसद ना हो, वो यही समझता हो कि मैंने इसी झील के किनारे पे रहना है, मैंने यहीं से मछलियां पकड़नी है और बेचनी है और अपना काम चलाना है। लेकिन जब वो यीशु मसीह उसके पास आया और उसने यीशु मसीह को पहचाना तो उसके बाद वो मछलियां पकड़ने वाला ना रहा, बल्कि वो क्या बन गया? आदर ढील बन गया। खुदा ने उसकी जिंदगी की काया पलट दी। खुदा ने उसकी जिंदगी की सिमत को अलग कर दिया। जो वो सोचता था, जो वो करता था, हर एक चीज तब्दील हो गई। फिर वो वक्त आया कि लोग पतरस को देखते थे और क्या करते थे? मरीजों को लाकर उसके ताकि साया ही पड़ जाए। ये वही पतरस है कि जब वो झील में था तो शायद मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जानने वाले जो मछलियां पकड़ते हैं, तो वो कभी कभार मैं जब सिंध में जाता हूं तो मिलते हैं।
वो अच्छे खासे नहा कर आए होते, नए कपड़े पहने होते, लेकिन फिर भी उनके पास मछलियों की स्मेल आती थी। कभी मैंने जताया नहीं, वैसे बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। ये वही पतरस है जिससे शायद उसके साथ भी यही कुछ होता हो, लेकिन एक वक्त आया कि जब वो मसीह के हाथ में आ गया तो उसे जिंदगी का मकसद मिल गया। मकसद हम उसे भी कहते हैं जैसे गोल कोई निशान कि जिसकी तरफ इंसान जाता है। मिसाल के तौर पे हम इस्लामाबाद जाते हैं तो हम लारी अड्डे पे चले जाते हैं। अब जब लारी अड्डे पे जाते हैं तो वहां पे तरह तरह के शहरों के लिए गाड़ियां मौजूद होती हैं और वो आवाजें दे रहे होते हैं, कोई शेखुपुरे की, कोई फैसलाबाद की, कोई कराची की, कोई कहीं की, कोई कहीं की। आपको पता होता है कि आपने जाना कहां, आपने जाना कहां पर है। फिर दूसरे नंबर पे यह पता होता है कि आपने कितने दिनों के लिए जाना है। फिर तीसरे नंबर पे यह आपको पता होता है कि आपने लेने क्या जाना है। फिर चौथे नंबर पे यह पता कि आपने जाना किसके पास है। इसी तरीके से जिस माशरे में, जिस जिंदगी में हम रहते हैं, हम इर्द गिर्द से तरह तरह की आवाजें सुनते हैं, तरह तरह की बातों को सुनते हैं, लेकिन अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं या हम मसीह हैं तो याद रखेंगे फिर हमारे पास टारगेट होना चाहिए, हमारे पास मकसद होना चाहिए, हमारे पास ख्वाब होने चाहिए, क्योंकि ख्वाब इंसान को जवान रखते हैं, ख्वाब इंसान को जवान रखते हैं। और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और तुम्हारे जवान रोए। टारगेट देती है और ख्वाब जवान रखते हैं, और इसीलिए कहा गया है कि बूढ़े ख्वाब देखेंगे ताकि वो जवान रहे, असम के तौर पे जवान रहे, और नौजवान जो है वो टारगेट पर काम करे, बामकसद जिंदगी को गुजारे। यूसुफ जवान है और यूसुफ ने ख्वाब देखे हैं, और यूसुफ ख्वाबों को जब बयान करता है, और इसी दौरान यूसुफ पे तरह तरह की प्रॉब्लम आती है। हम देखते हैं कि वो किन किन मरहाल में से गुजर रहा है, कैसी कैसी अजियत में से गुजर रहा है, उसके अपनों ने उसके साथ क्या किया। जब वो उस मुल्क में पहुंचा, वहां पे उसको खुदा ने क्या सरफराजी दी, लेकिन एक वक्त आया कि उसे एक ऑफर की गई जिसे उसने रद्द कर दिया, और ये कहकर रद्द किया कि मैं ऐसा गुनाह करके खुदा की निगाह में क्यों गुनाहगार ठहरूं। याद रखिए कि जब हमारे पास ख्वाब होता है, टारगेट होता है, मकसद होता है, तो फिर हर तरह की जो ऑफर्स होती हैं उनको हम रद्द कर देते हैं। यूसुफ को पता था कि जो मैंने ख्वाब देखे हैं मैंने अपनी जिंदगी में उसको पूरा करना है। वो समझता था कि जो ख्वाब खुदा ने मुझे दिए हैं इनके पीछे खास एक मकसद है। ये ख्वाब ऐसे नहीं आ जाते, मकसद ऐसे नहीं आ जाते। अगर हम यीशु मसीह को देखें तो यीशु मसीह एक खास मकसद को लेकर इस दुनिया में आए। यीशु मसीह ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने और क्या करने आया हूं, और अबलीस क्या लेने आया, मारने, हलाक करने। अबलीस के पास भी एक मकसद है और यीशु के पास भी एक मकसद है। अबलीस के पास मकसद है कि वो हलाक करे और मार दे, और यीशु के पास मकसद है कि वो खोए हुओं को ढूंढे और निजात दे। और इसी तरह से हम आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से एक हवाला देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिलिप्पियों के नाम पर उस रसूल का खत और उसका 3रा बाब और उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करें। खुदा के कलाम में लिखा है, यह गरज नहीं कि मैं पा चुका या काबिल हो चुका, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा यह गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं,
बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उसके इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कुरान के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, यहाँ पे पौलुस रसूल अपने एक खास मकसद को बयान कर रहा है और ये कहता है कि मुझे खास मकसद के लिए खुदा ने बुलाया है, और फिर एक निशान की बात कर रहा है कि जिसकी तरफ वो दौड़ा हुआ जाता है। किसकी तरफ? निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता है। खुदा ने उसे कुछ दिखाया है, खुदा ने जिसको भी पकड़ा है उसकी जिंदगी में खास मकसद रखा है। खुदा ने चलते चलते लावी यानी मत्ती को बुलाया और मत्ती ने एक बड़ा खास कारनामा सर अंजाम दिया। यीशु मसीह ने जिसको भी नाम लेकर बुलाया उसकी जिंदगी में एक खास मकसद आ गया। यहां पे पौलुस रसूल भी इस बात को वाज़ेह तौर पे बयान करते हैं और ये कहते हैं कि मैं एक निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं। यानी जिसकी जिंदगी में मकसद है उसके लिए एक इनाम भी है, और यीशु जिसको भी बुलाता है उसके लिए खास एक मकसद रखता है। बगैर मकसद के वो किसी को नहीं बुलाता। आपके घर में, आपके चर्च में, आपके तस्वीर में देख सकते हैं कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसका कोई मकसद ना हो। तो खुदा ने अगर आपको और मुझे बुलाया है तो खास किसी मकसद के लिए बुलाया। यीशु मसीह ने कहा तुम जमीन के, तुम क्या हो? जमीन के नमक हो। अब नमक की खुसूसियात क्या है? आप बात कर सकते हैं। नमक की खुसूसियात क्या है? जायका पैदा करना और चीजों को खराब नहीं होने देता। और अगर हम नमक की खूबियों को देखें तो नमक की बहुत सारी खूबियां। सबसे बड़ी नमक की खूबी है कि नमक अपना टेस्ट देता है। दूसरी नमक की खूबी यह है कि नमक के ऊपर किसी का टेस्ट नहीं आता। आप 10 किलो चीनी में भी एक पाव नमक डालेंगे, चेक करें, नमक का अपना टेस्ट होगा। और बहुत सारी मिर्ची में नमक डाल दें तो नमक का अपना टेस्ट। नमक दूसरे नंबर पे, अगर हम नमक ना खाएं तो जिस तरीके से हम बैठे हुए हैं, हम जो कुछ खाते हैं, हम इतनी हमारे से स्मेल आए कि हम एक दूसरे के पास बैठ नहीं सकते। ये नमक है कि जो उन जहरीला मादों को मार देता है। आपको और मुझे अगर नमक के साथ तशबीह दी गई है तो इसका मकसद कि खुदा ने एक खास मकसद हमारी जिंदगी में रखा है। वो ये है कि जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, हम जब इस कलाम से नमकीन होते हैं तो हम इस माशरे की गंदगी को इस कलाम के जरिए से पाक करते हैं। हम दूसरों के लिए निजात का बायस बन जाएं, हम दूसरों के लिए गुहाई का बायस बन जाएं। अगर नमक दूसरों को, और फिर ये कि जो रसूमाते हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनका टेस्ट हम पर ना आए, बल्कि जब कोई हमें देखे, हमारे किरदार को देखे, तो ये कहे कि ये जिंदा खुदा को मानने वाले लोग, ये मसीह के खून खरीदे लोग हैं। आज तो हमारी जो बुआई है, अक्सरियत में ये होता है कि हमारे रंग देख के पहचाना जाता है, और दूसरे नंबर पे हमारे किरदार ऐसे होते हैं कि नेगेटिव चीज़ों को लेकर कहा जाता है कि ये काम जो है ये मसीहों के। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। जब वो बेमकसद जिंदगी को बसर करते हैं तो फिर उनकी जिंदगी से गवाही कायम नहीं होती, बल्कि उस गवाही पर जरा होती है जिसके लिए मसीह ने आपको और मुझे बुलाया। जैसा मैंने पहले कहा, यूसुफ के पास ख्वाब था
एक मकसद था और उसने माशरे की ऑफर को कबूल ना किया, बल्कि डबल अजियत बर्दाश्त की, कैद तकलीफ को बर्दाश्त किया। और एक वक्त आया कि फिर खुदा ने जो मकसद उसकी जिंदगी में रखा था उसने उसके मुताबिक काम किया और खुदा ने उसे सरफराजी दी। दाऊद छोटा सा बच्चा है और बामकसद है। उसकी जिंदगी में खुदा ने खास मकसद रखा। जब वो उस जगह पे पहुंचा जहां पे जंग का समा है और कौम बनी इस्राइल की ये हालत है कि जब वो जाति जूलगत को देखते, उसके कद को देखते, उसकी ताकत को देखते, उसके हथियारों को देखते तो डर जाते। लेकिन दाऊद बेशक उम्र के लिहाज से छोटा है, लेकिन ईमान के लिहाज से बहुत बड़ा है, मकसद के लिहाज से बहुत बड़ा है। जब उसने देखा जो दुनिया देख रही है, उसने वो नहीं देखा, उसने दुनिया से कुछ हट कर देखा। दुनिया उसके कद को देखती है, दुनिया उसके ताकत को देखती है, वहां पे जो मौजूद है वो उसके जोर को देखते हैं, वो इस बात को देखते हैं कि वो बचपन से जंगी मर्द है। लेकिन दाऊद अपने खुदा को देखता है, अपनी खुदा की कुदरत को देखता है, और इसी ही कुदरत में उसने बात की और कहा, ये नामख्तून मेरा क्या करे। जिसके पास ख्वाब होता है, जिसके पास मकसद होता है, वो दुनिया और दुनिया की प्रॉब्लम से डरते नहीं, उनको फेस करते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है हमारा खुदा इन मुश्किलात और परेशानियों से कहीं बढ़कर अपनी कुदरत है, उसकी कुदरत इससे बड़ी। आज जब हम अपने नौजवानों को मायूस देखते हैं, परेशान देखते हैं, तो दिली तौर पे दुख होता है। और फिर जब खास एक बात पता चलती है, वो ये है कि इनके पास मकसद नहीं, इनके पास मकसद नहीं। हम नामी मुसी जिंदगी बसर करते, हमें पता है एतवार को चर्च जाना है, लेकिन जब हम अपने मकसद पे काम करेंगे, याद रखें कि आपने अक्सर देखा होगा कि नहर के दो किनारे होते हैं या दरिया के दो किनारे होते हैं, नहर के या दरिया के दो किनारे, और उन पानी जो है उन दो किनारों के दरमियान में चलता है। जहां जहां वो किनारे जाते हैं वहां पे वो पानी चलता है। और आप अक्सर रेले देखते हैं या सलाब देखते हैं कि उनका किनारा नहीं होता, तो वो क्या करता है, जेड़ा पासा देखा नीमा उधर पानी बह गया, कभी इधर बह गया, कभी इधर बह गया, और वो फसलों का की करता है, नुकसान होता जाता है। उसका क्या होता है, नुकसान। वो भी पानी है, ये भी पानी, फर्क क्या है कि वो किनारों के बीच में रह के चल रहा है और ये इसके कोई किनारे नहीं। जिंदगी ये भी है और बामकसद जिंदगी भी है। अगर हम बामकसद जिंदगी गुजारेंगे तो हम ये जो किनारे हैं समझे कि ये मकसद को जाहिर करते हैं, हम उनकी उसकी सिमत में चलेंगे और हम बहुत सारी जमीन को सहराब करेंगे। अगर बेमकसद जिंदगी को गुजारते हैं तो समझे हम पानी है, किनारा कोई नहीं, इन्हें तारीफ कर देती थी इधर चलेंगे, इन्हें कुछ कह देता थे इधर चलेंगे, इन्हें को 2000 का ज्यादा लालच देता थे उधर चलेंगे, इन्हें कुछ कह देता थे उधर चलेंगे, कभी उधर कभी उधर कभी इधर। ये हमारी जिंदगी। ऐसा एक वाक्य हमें पैदाइश 31 बाब में मिलता है। दीना, कितने लोग दीना से वाकिफ हैं? याकूब की बेटी दीना, बहनों का सेमिनार था, वहां पे उन्होंने कहा, बेटी ने कहा, उसने कहा कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जाती हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि तू तो लगती नहीं कि तू क्रिश्चियन है, और वो बड़ी खुश हो रही। और मैंने इस बात को ये कहा कि मेरी बहन बेटी, आप इस बात पे खुश ना हो कि आप क्रिश्चियन नहीं लगते, आपको इस बात पे मातम करना चाहिए कि आप में कोई भी एक भी ऐसी बात नहीं कि तुम किसी भी गल को क्रिश्चियन लग सको। आप में एक तो बात ऐसी होनी चाहिए, आप नमक हो, आप नूर हो, आप चिराग हो, आप वो शहर हो जो पहाड़ पे बसता है।
लेकिन आप में कोई किरदार मौजूद नहीं, बेमकसद जिंदगी। और दीना के साथ भी ऐसा हुआ कि जब उसने इसके साथ बातें की, हमारे साथ भी बातें की जाती, मैं तेरे रिया कर दूंगा, पता तब चलता जब टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया जाता। और फिर वही काम होता है जो दीना के साथ हुआ। दीना जब शाम को घर लौटी तो अपनी इज्जत खो चुकी थी, और उसके बाद ने इस बात का दावा किया, इस वक्त से पहले मैं मार क्यों नहीं गया। आज जब हम बेमकसद जिंदगी को गुजारते हैं, तो जब हम ऐसी मुश्किलात और परेशानी या ऐसे गुनाह में गिर जाते हैं, तो हम अपने बाप और भाइयों के लिए रसवाई का सबब बन जाते हैं। फिर हमारा माशरे में वो किरदार नहीं रहता जो होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ख्वाब नहीं, हमारे पास मकसद नहीं। हम उस पानी की मानद हो गए, इसने तारीफ की, इधर बह गए, इधर निचला रुख देखा, इधर चले गए, इधर जिधर नीमा पासा में क्या उधर चले गए, और अपना भी नुकसान किया और दूसरों का भी नुकसान कर दिया। खुदा चाहता है हमारी जिंदगी बामकसद हो। यहाँ पे खुदा ने सौल को पौलुस में तब्दील किया, तो फिर खुदा ने उसे एक निशान दिया, एक टारगेट दिया। उसने कहा कि मैं कोई ऐसी चीज है जिसको पकड़ने के लिए भागा हुआ चाहता हूं। और फिर अगली बात, इनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। कौन सी चीजों की तरफ? यानी जो रह गया उसको छोड़ दिया, जो हो गया उसको छोड़ दिया। नया टारगेट, नया निशान, नया मकसद। जब आपके पास मकसद होगा तो मायूसी ऑटोमेटिक जाती रहेगी, क्योंकि आप अपने मकसद पे काम कर रहे हैं। भाई बाप के लिए मैं अक्सर बच्चों को पूछता हूं, पढ़ते क्यों? अच्छे मुस्तकबिल नहीं। भाई अच्छा मुस्तकबिल तो उनका भी है जो पढ़ते नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं। फिर अगर पूछा जाए आपने करना क्या, खाली को सोचा नहीं, अपने लिए सोचे, लिख ले। यही वजह होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। जब पता होगा क्या करना है तो फिर उसमें सीखना होगा करना कैसे। जब ये सीख लेंगे कि करना कैसे, तो हम कामयाब हो जाएंगे। मायूसियां जाती रहेंगी। यीशु ने आपको और मुझे बुलाया है खास मकसद के लिए। अगर हम अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं समझते, तो अमाल की किताब 20वें बाब में पौलुस रसूल बयान करता है, मैं रूह में बांधा हुआ यरूशलेम की तरफ जाता हूं, ना जाने मुझ पर वहां पे क्या क्या गुजरेगा। किसमें बांधा हुआ? रूह में। यानी उसने अपने आप को और रूह कुदूस के दावे कर दिया है। अब वो नहीं, जैसा वो कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में। कौन जिंदा है? जब हम अपनी मैं को मार देंगे, अपने आप को उसके सुपुर्द कर देंगे, तो फिर वो हमें निशान दिखाएगा, वो हमें टारगेट देगा जिस पर हमें चलना है। जब तक हम अपनी अकल से चलते रहेंगे, नुकसान उठाते रहेंगे। और ऐसे बहुत सारे नुकसान हैं। समसून की जिंदगी, कज़ाल की किताब में समसून की जिंदगी को देख ले। वक्त से पहले बंदा मार गया, मकसद को पूरा नहीं किया। समसून से कितने लोग वाकिफ? मैं लंबी स्टोरी, मेरे पास 2 मिनट बाद है। आप कज़ाल की किताब में सिर्फ तजलादी को देख लें। उसके जज्बात बहुत अच्छे थे, लेकिन जज्बात में जज्बाती हो गया। जज्बात बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम जज्बात में जज्बाती हो जाते हैं, तो हम अपने टारगेट से हट जाते हैं और फिर हम नुकसान करते हैं। उसको अपनी बेटी ज़बह करनी पड़ रही है। ऐसे बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे किरदार हैं। जिक्र करें तो टाइम बहुत कम है और 2 दिन लगे तो जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा के सुपुर्द किया, अपनी जिंदगी का मकसद को समझा, वो लीडरशिप में आ गए। लास्ट एक औरत, सामने औरत से कितने लोग वाकिफ हैं? सामने औरत, रद्द किए हुए लोग, हर लिहाज से रद्द, मजहब के लिहाज से रद्द और इंसानियत के लिहाज से भी रद्द किए गए।
उसने कहा तू सामरी होके, तू यहूदी होके मुझ सामरी से पानी मांगता है। और यीशु ने क्या कहा, अगर तू ये जानती कि तुझसे जो पानी मांगता है वो कौन, तुझसे मांगती तो वो तुझे कौन सा पानी देता। क्या लिखा है, अगर तू उसे जानती, पहली बात उसे जानती, जो तुझसे पानी मांगता है तू उसे जानती, तो फिर तू उससे मांगती तो वो क्या करता तुझे। ये बात गौर करिए, अगर तू उसे जानती। और लास्ट में देख लें, जब उसने यीशु मसीह को जान लिया तो फिर क्या हुआ, लेने क्या आई थी पानी, और फिर लिखा कि उसने अपना गड़ा भी वहीं पे छोड़ दिया, उसने अपने मटके को वहीं पे छोड़ दिया और कहां चली गई, शहर की तरफ। और शहर में जाकर उसने क्या किया, ये तो वो औरत थी जिसके साथ कोई अपनी बहू बेटी बहन को भेजना ही नहीं चाहता, ये तो अकेली आई है। तो पूरे का पूरा शहर इसके साथ आ गया। क्यों, खास बात, इसने यीशु को जाना था। इसने किसको जाना था, और ये यीशु से मिल चुकी थी। और जब यीशु को आप जान लेते हैं और जब हम यीशु को मिल जाते हैं तो याद रखें कि जिंदगी की सिमत चेंज हो जाती है, हमारा किरदार चेंज हो जाता है, और रवैया चेंज हो जाता है, मजाक चेंज हो जाता है, सीरत चेंज हो जाती है, और पुरानी चीजें जाती रहती हैं, नई चीजें शामिल हो जाती हैं। फिर पहली बार कोई आप पे एतमाद करे या ना करे, लेकिन यही औरत है जिसका किरदार दुरुस्त ना था, यही औरत है कि जिसके जरिया से जब बुशारत वहां पे पहुंची तो बहुत सारे लोगों ने खुदा यीशु मसीह को अपने शर से कर दिया। अगर तू मुझे जानती, हम में से कितने लोग जो यीशु को जानते, क्या हमने अपनी ख्वाहिशात के मटकों को छोड़ा, क्या हमने दुनियादारी के मटकों को फेंका, क्या हम उस टारगेट पे काम कर रहे हैं, क्या हम उस निशान पे काम कर रहे हैं। आज भी याद रखें कि हम सब गवाह हैं, जिसके पास बेटा है उसके पास अगुवाई की है। मेरी लात पीड़ होनी सी ठीक हो गई, मेरे ढिड से दर्द होनी सी बड़ी दुआ की, ये ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन पेट दर्द आपकी टैबलेट से भी ठीक कर सकते। ये जो गवाही है कि ये है कि हमने खुदा के बेटे यीशु मसीह के कोहे कलवरी पर कुर्बान होने से निजात पाई है, तो हम दूसरों को भी बताएं कि मैंने निजात पाई है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे से, आपसे खुदा प्यार करता है, मोहब्बत करता है। इसी मोहब्बत की खातिर उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर कोहे कलवरी पर अपनी जान दी और मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप के तेरी तरफ बैठा है। ये गवाही है, अब मैं जिंदा नहीं हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। याद रख, तू जितना भी पापी है, तू जितना भी गुनाहगार है, तूने जो कुछ किया है वो तेरे सारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। वक्त उस पर ईमान ला और मैं तू निजात पाएगा। ये है हमारे पास वो गवाही जो बेटे के जरिया से आती है। ये गवाही अच्छी है, हमारे ईमान को बढ़ाती है कि हमारा खुदा आज भी अपनी कुदरत को जाहिर करके हमें तरह तरह की बीमारियों से, कमी कमजोरियों से रिहाई देता है। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरी जिंदगी में जो गवाही है कि मैं पापी था, मुझ पे खुदा ने फजल किया और अब मैं रास्तबाज और मैं मसीह में जिंदगी गुजारता हूँ और मैं उसकी गवाही देता हूँ। ये मेरी गवाही है, मैं जहां भी जाऊंगा इस बात को, क्योंकि मैं उसका खून खरीदा हूं, तो मेरा मकसद गवाही देना है। मेरी जिंदगी का ये मकसद है कि मैं पादी साहब को बता रहा था कि मुझे 22वां साल है खिदमत में, तब मुझे मुझे गाड़ी भी नहीं आई थी, तब से खिदमत हुई। तो 22 साल हो गए कि मैं ऐसे एक मुबशर, मैं क्या हूँ, मुझे अपनी जिंदगी का पता है कि मैं क्या हूँ। इन 22 सालों में मैंने बहुत सारे कोर्स किए, बहुत आज भी सीखता हूँ। सीनियर खुदा जहाँ पर भी होते मैं सीखता हूँ। अभी खुदा की मंसूब बातचीत कर रहे थे, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, आज भी सीखता हूँ, स्टूडेंट। लेकिन मैं आज भी अपने मकसद को समझता हूँ। मेरा मकसद एज ए मुबशर है, खुशखबरी देने वाला एक एलची हूँ।
एक डाकिया हूँ, एक उस सामरिक इमारत हूँ कि जिसको जो किसी जख्मी को देखता है उसकी पहली ट्रीटमेंट करके उसे अस्पताल में लाके पादी साहब के हवाले कर देता कि ये लो। लेकिन मैं पास्टर नहीं, मैं अपनी जिंदगी के मकसद को समझता हूँ। इसी तरीके से आप सबकी जिंदगी में कोई ना कोई खुदा ने खास मकसद रखा है। आप जिस जगह पर हैं, जिस माशरे में हैं, जिस भी जगह पर हैं, जिस हालत में भी, आप पढ़े लिखे, आप अनपढ़ हैं, आप गोरे काले मोटे पतले छोटे कुछ भी हैं, आप हुआ है। मैं लास्ट वाइज लेकर एक जगह पे अंगूर लगा अवाना के साथ आगे, ये इलाका गैर में आ जाता तो ये फाटा एरिया में मिल गया, पिशावर के भी में मिल गया। तो वहाँ पे हम इमेजिनेशन के लिए वहाँ पे एक क्रिश्चियन फैमिली, एक ही क्रिश्चियन फैमिली पिछले कोई 35-40 साल से वहाँ पे रहती, वो सफाई का भाई काम करता है। उसके घर पे ना एक बड़ी सही क्रॉस लगी हुई थी। हम वहाँ पे पहुंचे तो मैंने उनके पास, हम रात रुके तो मैंने उससे पूछा, मैंने भाई ये आपने बड़ी सारी स्लीप लो है अंदर पिछले 30 साल की लगी। तो मैं क्या कोई लाके चाके 40-50 किलोमीटर के राउंड बोर्ड कोई और क्रिश्चियन के घर नहीं, ये ला छड़िया ना कई लोग मेरे को आते हैं पुछते ने की है, ते मैं उन्होंने कहना ये वो निशान है जिहदे उत्ते मेरा यसू मेरे गुनाहों की खातर मर गया सी। ਇਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ मैं सुना दिया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, मैंने कहा खुदा ने अपनी गवाही के लिए काम पे उस शख्स को रखा है जिसको कुछ नहीं, ये पढ़नी नहीं आती, लेकिन वो फिर भी गवाही दे रहा है। आप सबकी जिंदगी में खुदा ने बड़े बड़े मकसद रखे, अपने मकसद को पहचाने। अपने मकसद का नहीं पता तो फिर अपने मकसूद के पास आ जाए। किसके पास आना है? आपके पादरी साहब के पास आ जाए। जब सैमुअल को आवाज आई, सैमुअल सैमुअल, किसने आवाज दी थी? किसने आवाज दी थी? सैमुअल दौड़कर कहां गया? क्यों? आवाज तो खुदा दे रहा था। थोड़ी अगर मिसाल के तौर पर मैं दीवार के उस साइड पे खड़ा होकर आपको आवाज दूं, अब मेरी आवाज पहचान दो? आपने कभी मुझे देखा नहीं, जानते नहीं, तो आपने की आवाज पहचान लो। लेकिन आपका पादी साहब उस साइड पे खड़ा होकर आवाज दे तो फिर आप क्या करेंगे? बल्कि दूसरे को छेड़ेंगे, पादी साहब को दूसरे बाजे मारेंगे, दूसरों को भी बुलाएंगे। ऐसा होता है ना। एली क्यों जाता था, सैमुअल क्यों जाता था एली के पास? क्योंकि खुदा उससे जो कलाम कर रहा था वो साउंड किसका था, आवाज किसकी थी? आवाज खुदा दे रहा था। लेकिन वो दौड़ के उस्ताद के पास क्यों जाता था? क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा उस्ताद बुला रहा है। तो वो जब उसके पास जाता था फिर अगला काम बड़ा जबरदस्त उस्ताद जी ने सिखाया, वो ये था, उसने कहा कि अब तुझे आवाज आए तो तूने क्या करना है? वही कर, और क्या कहना है? फरमा तेरा बंदा हासिल है। यानी खुदा की आवाज को सुनने का तरीका किसने बताया? खुदा के मकसूद है। आपसे जब खुदा आपकी जिंदगी पर खुदा अपने मकसद को वाजिया करता है तो वो इनकी आवाज में करता है। किसकी आवाज में? अगर ना फिर को बात हो तो वो फिर आपको बताएंगे कि आपने खुदा की आवाज को सुनना कैसे, आपने खुदा की आवाज को पहचानना कैसे। क्योंकि आवाजें तरह तरह की हैं, उसका इम्तियाज बहुत जरूरी है कि खुदा की आवाज कौन सी है और दुनिया की आवाज कौन सी है। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीले से